हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है फैक्टोरियल? चलिए हम लोग फैक्टोरियल पर जानते हैं क्या है फैक्टोरियल। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल क्या है? मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज रीड एज, फैक्टोरियल क्या कैसे पढ़ते हैं? फैक्टोरियल एन, क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एज इज एल्सो रिटेन एज, यानी फैक्टोरियल को हम दो तरीका से लिखते हैं। एक ऐसे लिखते हैं तो इसको भी बोलते हैं हम क्या? फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एन एक्सक्लामेशन, एन पर आगे क्या कर देंगे? एक्सक्लामेशन दे देंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करते हैं? तो फैक्टोरियल एन बराबर होता है, फैक्टोरियल एन रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर के एन तक का प्रोडक्ट का नोटेशन है फैक्टोरियल एन। 1.2. so on n-1.n। और फैक्टोरियल एन डिफाइंड होता है नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए डिफाइंड होता है? नेचुरल नंबर के लिए। एन बिलोंग्स करेगा नेचुरल, तभी फैक्टोरियल एन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, ये एक्सेप्शन में आता है। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, जहां पर n बराबर क्या होता है? 0 होता है। फैक्टोरियल n डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। हम तो जानते हैं कि फैक्टोरियल डिफाइंड होता है नेचुरल नंबर के लिए। एक एक्सेप्शन में आता है, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, उसको भी शामिल कर देंगे तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड होगा? होल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। तो हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं कुछ। एग्जाम्पल देखिए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि फैक्टोरियल एन रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर के एन तक का प्रोडक्ट का नंबर का। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 × 2, तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर के 4 तक का नंबर का प्रोडक्ट का ये नोटेशन है। 1.2.3.4 कितना हो जाएगा? 24। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? 1 से लेकर के 6 तक का नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे? 6.5.4.3.2.1। इसका कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? 720, 720। बट -2 इज नॉट डिफाइंड। -2 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल होल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। -2 होल नंबर में आता है? नहीं आता है, वो इंटीजर है। -2 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। 7/3 इज अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 7/3 फ्रैक्शन है। फैक्टोरियल डिफाइंड होता है किसके लिए? होल नंबर के लिए। 7/2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। तो आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और फैक्टोरियल में हीरो बन गए हैं। और हम लोग आज पढ़े तो हीरो बने, और आपका कुछ ऐसा दोस्त होगा, आपको तो मालूम होगा आज कौन सा दिन है, और आपका दोस्त पार्क में 0 बन रहे होंगे जो उसको मालूम नहीं होगा, और आपको पता होगा कि आज कौन सा दिन है। तो आज कौन सा दिन है? 9 फरवरी है। और 9 फरवरी का कौन सा दिन आता है? कौन सा डे आता है? ये चॉकलेट डे आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपना बहुमूल्य समय न गंवाए, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार आते रहता है। आपका अभी काम है पढ़ना, तो जम के पढ़िए। और हम 0 से बताते हैं और आपको हीरो बनाएंगे। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है।
अभी टेलर है, जब टॉपिक में हम जाएंगे इसका एप्लीकेशन आता है। कहाँ पर आता है? जब हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो यदि ये नहीं जानेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिफिकल्ट लगेंगे। इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, और हम जीरो से बताते हैं और हीरो बनाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। कोई भी फैक्टोरियल को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं? n डॉट n माइनस वन डॉट n माइनस टू सो ऑन 3 2 1। इसको ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल n बराबर लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस, जितना इसको हमको बाहर करना है फैक्टोरियल से उतना बाहर कर सकते हैं। जहाँ पर यदि ब्रेक करना चाहते हैं फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है फैक्टोराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। चलिए इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। जितना बाहर एलिमेंट को इससे बाहर करना है उतना खींच के बाहर निकालेंगे। जहाँ पर यदि हमको छोड़ना रहेगा वहाँ पर छोड़ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से फैक्टोरियल 9 बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू सो ऑन, कितना 2 इंटू 1। कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं फैक्टोरियल को। 9 डॉट 8 फैक्टोरियल 7 लगा दिए, 9 डॉट फैक्टोरियल 8 लगा दिए। 12 का फैक्टोरियल क्या होगा? 12 डॉट फैक्टोरियल 11 लगा दिए हैं। 12 डॉट 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 फैक्टोरियल 7 पे छोड़ दिए इसको। यानी कहीं भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं। जहाँ पर रोकना होगा वहाँ पर रोक सकते हैं फैक्टोरियल को। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे 1 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है आपको प्रूफ दैट फैक्टोरियल 0 बराबर 1। आपको क्या प्रूफ करना है? फैक्टोरियल 0 बराबर 1 कैसे आता है? हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? अभी हम जस्ट पढ़े हैं फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है बाबू? n फैक्टोरियल n माइनस 1। यहां पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुटिंग n बराबर 1। जहां जहां पर n है वहां पे क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1 बराबर 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। फैक्टोरियल 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 0। और 0 फैक्टोरियल 0 में कुछ भी यानी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वही होगा। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट का। तो ये फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1। तो 1 बराबर क्या हो गया? फैक्टोरियल 0। तो हैंस लिख सकते हैं, हैंस यानी अतः फैक्टोरियल 0 बराबर क्या आ गया? 1। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ डिफाइंड और एग्जिस्ट। मीनिंग ऑफ डिफाइंड और एग्जिस्ट, यानी डिफाइंड और एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और टर्म कैन बी फाइंड देन इट इज सेड डिफाइंड या एग्जिस्ट बोल सकते हैं। यानी जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टर्म का वैल्यू निकाला जा सकता है उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टर्म को हम क्या बोलेंगे? डिफाइंड बोल सकते हैं या एग्जिस्ट बोल सकते हैं। दोनों वर्ड में से कहीं कभी यूज कर सकते हैं, दोनों जानना है पड़ेगा, क्योंकि कहीं कभी की इस वर्ड का यूज कर देगा, कभी इस वर्ड का यूज कर देगा। दोनों आपको जानकारी रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, नॉन एग्जिस्टेंट। ये पांचों नाम है, कहीं कभी यूज पड़ेगा। सारे पॉइंट को आपको जानकारी प्राप्त रहना चाहिए। क्या है मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड? मीनिंग ऑफ
अनडिफाइंड बोलिए, या नॉट डिफाइंड बोलिए, या नॉट एग्जिस्ट बोलिए, या नॉन एग्जिस्टेंस बोलिए, या मीनिंगलेस बोलिए। 5 वर्ड है, पांचों वर्ड में से कहीं कभी यूज कर सकता है, इसलिए पांचों वर्ड आपको आना चाहिए। चलिए इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और टर्म कैन बी फाइंड देन इट इज सेड अनडिफाइंड, या मीनिंगलेस बोलिए, या नॉन एग्जिस्टेंट बोलिए, या अनडिफाइंड बोलिए, नॉट डिफाइंड बोलिए, किसी भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। यानी जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या टर्म का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या टर्म को हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, मीनिंगलेस बोलेंगे, नॉन एग्जिस्टेंट, ये सारे चीज़ हम बोल सकते हैं। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर रहे हैं। √3 एग्जाम्पल, √3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। √3 क्या है? डिफाइंड है, एग्जिस्ट है, इसको बोल सकते हैं √3 इज डिफाइंड, डिफाइंड, या इसको आप बोल सकते हैं, या और बोलिए √3 इसको देखिए, एग्जाम्पल फिर से देखिए। 1 नंबर, √3 इज डिफाइंड, डिफाइंड, या आप इसको बोल सकते हैं √3 इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि डिफाइंड, या इसको बोल सकते हैं एग्जिस्ट। √3 क्या है? डिफाइंड है। √3 क्या है? एग्जिस्ट है। यानी जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या टर्म का वैल्यू निकाला जा सकता है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या टर्म को हम क्या बोलेंगे? डिफाइंड बोलेंगे, एग्जिस्ट। तो √3 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि √3 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 1 से लेके 3 तक का नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या जाएगा? 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। देखिए 10 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्या होगा? नॉट डिफाइंड, या बोलिए मीनिंगलेस, या अनडिफाइंड, कुछ भी बोल सकते हो। कैसे है अनडिफाइंड? देखिए कैसे इनडिफाइंड है। तो 10 90 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में यदि 0 आ जाएगा तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए 10 90 डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस है। इसका जब भी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में यदि 0 आ जाएगा तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में कुछ पॉइंट है उसको आप समझिए। इफ डिनोमिनेटर, जो बात हम बोले हैं वो लिख दिए हैं, स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। और छोटी छोटी पॉइंट से आदमी क्या होता है? प्रॉब्लम नहीं बनता है। तो छोटी छोटी पॉइंट को आप इजी वे में नहीं लीजिए, वो बहुत बाद में दिक्कत होगा। इसलिए अभी आप उसको पूरा कर लीजिए कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए क्या है? इफ डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में फ्रैक्शन, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम यहाँ पढ़ेंगे फ्रैक्शन बराबर नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज 0, दैट इज, यानी दूसरे लैंग्वेज में, for any expression to be defined denominator can not be 0,
जब कोई भी एक्सप्रेशन है तो इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। a बटा b है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम b को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में नोमिनेटर को क्या बोलते हैं, अंश। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंश। अंश जो हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ते हैं वो जानिए, हिंदी मीडियम में डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए या रिसिप्रोकल बोलिए। क्या बोल सकते हैं इसको, मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रिसिप्रोकल। चलिए इसको हम देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर कट समझते हैं। रिसिप्रोकल ऑफ x बाय वाई, यानी x बाय वाई का रिसिप्रोकल क्या होगा, इज y बाय x होगा। यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा। रिसिप्रोकल ऑफ x, x का रिसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय x। क्या होगा, x का रिसिप्रोकल, x इज 1 बाय x। x का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय x। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रिसिप्रोकल ऑफ 4 बाय 3, 4 बाय 3 का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 बाय 4 होगा। क्या होगा, 3 बाय 4 होगा। रिसिप्रोकल ऑफ 3, 3 का रिसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय 3 होगा। क्या होगा, 1 बाय 3। तो आई होप मेरा लेक्चर ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए। और हम लोग अभी जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो अभी हम YouTube पर अपलोड करते हैं, और मैं कुछ ही दिनों में एप्स लाने जा रहे हैं। जैसे ही मेरा एप्स आ जाएंगे वैसे ही हम सारे फैकल्टी और सारे अच्छे फैकल्टी आपको मिलेंगे और उस एप्स पर लाइव क्लास लेंगे आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय।